देखो ट्राइंगल्स में जो हम लोग कल देखे थे वहां से थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं आज उसको। प्रूफ करने के लिए आ गया था ना बीपीटी सबको। बीपीटी थ्योरम प्रूफ कर लोगे उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो बीपीटी जो थ्योरम अप्लाई किए थे वो क्या था कि कोई एक एबीसी एक ट्राइंगल था। ये ना प्रूफ किए थे। और इसके पैरेलल अगर कोई एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है, तो जो नॉन पैरेलल साइड मिलता है किस पॉइंट पे मिल रहा है? नॉन पैरेलल साइड्स, नॉन पैरेलल साइड्स ए पॉइंट पे मिल रहा है, वो एक ट्रायंगल का फॉर्म कर देगा। अब उस ट्रायंगल में क्या होता है कि अगर हमको गिवन था, ध्यान से देखना, गिवन क्या था? DE पैरेलल टू BC दिया हुआ था। हम लोग क्या रिजल्ट प्रूफ किए थे बीपीटी से? AD बाय DB, AD बाय DB इक्वल टू AE बाय EC किए थे। यहां तक कोई दिक्कत है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब जब ये रिजल्ट आ गया तो इसका उल्टा भी कर सकते हैं, रिवर्स। रिवर्स बोले तो क्या होता है? सिर्फ कन्वर्स, कन्वर्स ऑफ बीपीटी नहीं होता है, कन्वर्स अलग है। कन्वर्स होता है ये बताता है कि अगर ये दोनों का रेशियो सेम है तो ये दोनों पैरेलल होगा। ये तो उल्टा हो गया, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। लेकिन हम बोल रहे हैं कि ये रेशियो को इन्वर्स कर देंगे तो कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर हम इसको पलट दें तो क्या हो जाएगा बताओ? DB बाय AD इक्वल टू EEC बाय AE। क्या ये दोनों अलग अलग है या सेम ही चीज है? सेम ही चीज है, सिर्फ इनवर्स रेशियो कौन बदल दिए। तो अगर सेम चीज दोनों साइड नहीं कर सकते हैं, सेम चीज मल्टीप्लाई सेम चीज डिवाइड कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत है? तो यही चीज हुआ यहाँ पे, हो गया, रेशियो बदल दिए। अब क्या होगा कि जो तुम ये वाला बीपीटी थ्योरम प्रूफ किए हो ना, इससे कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट को डिड्यूस करना है, उसको बोलते हैं कोरोलरी। क्या बोलते हैं उसको? कोरोलरी। तो कोरोलरी है क्या? कोरोलरी क्या है कि अगर तुम किसी भी थ्योरम से, थ्योरम को प्रूफ करके उससे कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकाल लो, वही कहलाता है कोरोलरी। तो थ्योरम तो ये था, थ्योरम प्रूफ भी कर लिए। अब इससे इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या था? पहले ही दिन तुमको समझा दिए थे, नहीं बताए थे, आज उसका प्रूफ देंगे। क्या बताए थे याद करो? पहला था AD बाई DB और AE बाय EC, और इसको दो तरीके से लिखने बोले थे, AD का पूरे के साथ और DB का पूरे के साथ। ये भी बताए थे तीन इंपॉर्टेंट रिजल्ट। क्या था बताओ? पहला AD का पूरे के साथ, तो A बाई B, और उधर AE का AC के साथ। हुआ कि नहीं हुआ बताओ? ये भी बताए थे, लिख सकते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत? AC हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा ना, ये करवा चुके हैं ना, नहीं बताए थे? ये छोटा वाला बड़े के साथ, इसका छोटा बड़े के साथ, फिर इसका नीचे वाला का छोटा। एक और बात बताए थे कि कर सकते हैं, क्यों कर सकते हैं इसको आज प्रूफ करेंगे, कोरोलरी को भी। समझ गए? ये वाला इसका उल्टा तो हो ही गया। और दूसरा कोरोलरी क्या बताए थे बताओ? BD का रेशियो किसके? पूरे के साथ ना, तो क्या लिखोगे? BD बाय AB इक्वल टू, इधर छोटा वाला कौन है? EC, EC बाय AC। यहां तक समझ में आया? जिस तरह से जो थ्योरम क्या इसका रिवर्स किया, तो इसका भी रिवर्स हो सकता है, इसका भी रिवर्स हो सकता है। लेकिन पहले हमको इसको प्रूफ करना है कि ये सही है या नहीं है। जैसे ये तो प्रूफ करके दिखा दिए ना, AD बाई DB इक्वल टू AE बाई EC होता है। लेकिन अभी क्यों माने कि ये AD जो होता है ये पूरे का रेशियो के साथ और AE का पूरे रेशियो के साथ सेम होता है? कैसे मानो, कैसे प्रूफ करोगे? तो सोचो जरा कि AD है, दिमाग देखो, इसको प्रूफ कैसे करना है तुमको। ये बीपीटी यहां से कोरोलरी प्रूफ करने के लिए थ्योरम में तुमको पता है पहले से, क्या बताओ? DE पैरेलल टू BC, ये तक कोई दिक्कत? और यहाँ पे तुमको ये प्रूफ कर चुके हो कि AD बाय DB होता है और AE बाय EC होता है कि नहीं होता? ये तो कर चुके हैं। अब हमको, मेरा मेन मकसद क्या है सोचो, पहले ब्रेन में सोचो कि AD ऊपर चाहिए, है ना इंपॉर्टेंट रिजल्ट में। नीचे क्या है तुम्हारा? DB। नीचे क्या है तुम्हारा? DB। और यहाँ नीचे क्या है तुम्हारा? तुमको क्या बनाना है? AB बनाना है ना नीचे में। अब नीचे वाले को तुम्हारा फोकस रहना चाहिए किस पे? पुराने पे, AB पे। कैसे बनेगा समझ में आ रहा है कुछ? DB को क्या बनाना है हमको? AB बनाना है। अब नेक्स्ट आओ, इधर भी देखो AE हो गया है और हमको क्या चाहिए? EC को बनाना है किसमें? AC में। कैसे बदलेगा, है ना? तब ध्यान से सुनो कि अगर ये DB है, इसको क्या बनाना है? AB बनाना है। DB को क्या बनाना है? AB। तो अगर तुमको DB को AB बनाना है तो क्या लिख सकते हैं इसको बताओ? पहला चीज ये है ना DB। यहाँ पहले समझना एक चीज और, कंसेप्ट तुमको बताते हैं और क्लियर हो जाएगा। अगर मान लो ये रेशियो, ये D और E है,
ये ए, ये आगे आएगा थ्योरम, इसलिए अभी यहाँ नहीं बता रहे। ये एक तरह से मिड पॉइंट भी होता है, ये जरूरी नहीं कि मिड पॉइंट हो जाए, लेकिन मिड पॉइंट वाला थ्योरम आगे है ही। यहाँ पे तुम बस ये सोचो कि डीबी को कैसे लिखेंगे। ए बी में से ए डी माइनस हो जाएगा तो बी डी बन जाएगा, बच जाएगा। तो लिख सकते हो तुम, क्या बन जाएगा बताओ, ए डी का ए डी लिख दिए बाई डीबी है ना, डीबी है, डीबी को क्या लिख सकते हो बताओ, टोटल कितना लिखे ए बी, और उसमें से ये वाला पोर्शन माइनस कर दें, ये हो जाएगा बी डी। उसको ए डी के टर्म में लिखा गया तो क्या हो जाएगा यहाँ बताओ, ये क्या लिखोगे ऊपर में, ए बी माइनस ए डी इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, ए ई है ना, ए ई का ए रहने दो बाई ई सी है, ई सी को क्या लिख सकते हैं, ए सी माइनस ए ई हो जाएगा। सिमिलर वे में ये टोटल है ए सी, उसमें से ये घटा देंगे तो आ जाएगा इसी, इसी को रिप्लेस कर दिए। अब सोचो कि इसको कैलकुलेशन करना तो आसान नहीं है, आसान है नहीं ना है, तो क्या करेंगे कि दोनों का रेशियो चेंज कर देंगे, कोई दिक्कत। एक तरह से समझ लो एक चीज को, यहाँ पे ये क्यों करते हैं इसको समझाते हैं। प्रोपोर्शन अगर पढ़े होगे बचपन में, मतलब 8-9 में, तो प्रोपोर्शन का कुछ प्रॉपर्टी होता है, जैसे मान लो कि ए रेशियो बी है, प्रोपोर्शन सी रेशियो डी, पता है ना, तो इसको बोलते हैं ए बाय बी इक्वल टू सी बाय डी। अब प्रोपोर्शन क्या करते हैं, यहाँ देखना ध्यान से, क्या हम इसको क्रॉस कर सकते हैं। इन्वर्टेंडो में क्या होता है, इसका जो होता है ना, ये हो गया तुम्हारा क्या, जनरल रेशियो प्रोपोर्शन हो गया, और इसमें प्रोपोर्शन का एक प्रोपोर्शन, ये एक रेशियो होता है इन्वर्टेंडो। क्या होता है, इन्वर्टेंडो। इन्वर्टेंडो बतलाता है कि इसका रेशियो चेंज कर दो और इसका रेशियो भी चेंज कर दो, तो क्या हो जाएगा बताओ, ए बाय बी है ना, इसका रेशियो क्या हो जाएगा, बी बाय ए इक्वल टू होता है किसका, डी बाय सी का। जैसे मान लो इसको प्रूफ करके दिखा देते हैं, कैसा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, तुम्हारे मन में तब हेजिटेशन नहीं रहेगा, कैसा बार बार हो सकता है या नहीं हो सकता। जैसे मान लो हम बोले 2:4 प्रोपोर्शन 8:16 कर दिए। अब पहले चेक करो क्या ये प्रोपोर्शन है, प्रोपोर्शन चेक करने के लिए क्या करते, 2/4 इक्वल टू 8/16, कोई दिक्कत था, करते 2 से कट गया एक बार में, तो क्या निकला बताओ, 1/2 1/2 आया ना। तो देखो ये प्रोपोर्शन में प्रूफ कर दिया कि नहीं कर दिया, कोई दिक्कत हुआ। अब हम तुमको बोले कि इसमें अप्लाई कर सकते हो तुम क्या, इन्वर्टेंडो, क्या कर अप्लाई कर सकते हो, तब भी वो क्या रहेगा, प्रोपोर्शन ही रहेगा, प्रोपोर्शन नहीं बदलेगा, यही ना बोले हैं। तो क्या करो तुम कि ये जो 2:4 है इसको चेंज कर दो, 2:4 को क्या लिख दोगे, 4:2 और प्रोपोर्शन कर दो, और इसका भी रेशियो क्या कर दो, चेंज कर दो, क्या हो जाएगा 16:8 है ना। तो बोले कि प्रोपोर्शन होगा, तो करके देखो तो क्या होता है, 4/2 16/8 करो, क्या देखो सेम हुआ, हुआ या नहीं हुआ, इसका मतलब ये प्रोपोर्शन में रह जाता है ना, कोई अंतर हुआ प्रोपोर्शनैलिटी में, कोई दिक्कत। तो क्या हम यहाँ पे भी सेम चीज कर सकते हैं, और ये इक्वल टू का मतलब क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी ही है ना, 4 क्वांटिटी में, हम यहाँ अप्लाई कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम जब भी बदलेंगे तो कंफ्यूजन नहीं ना होगा, ऐसा कर सकते नहीं कर सकते, आराम से कर सकते हैं, क्योंकि रेशियो चेंज नहीं होगा। अगर पलट देंगे इधर का भी रेशियो और इधर का भी रेशियो पलट देंगे तो वो चेंज नहीं होता है, करके भी दिखा दिए। अब चलो, अब एक चीज बताओ, वहां पे चेंज क्यों किए, क्योंकि चेंज इसलिए किए कि तभी तुम उसको कैलकुलेशन को आगे लेके जा पाओगे, नहीं तो कैलकुलेशन कैसे करोगे, कैलकुलेशन पॉसिबल है नहीं है। लेकिन अगर हम इस पे लगा दिए क्या, इन्वर्टेंडो, मतलब इन्वर्स कर दे रेशियो को, तो कैलकुलेशन इजी हो जाएगा और जो चाहिए हमको मिल सकता है, नहीं मिल सकता है। सोच के देखो तो ऊपर क्या आया, ए बी माइनस ए डी, अब बाय कितना, ए डी इक्वल टू कितना ऊपर हो जाएगा, ए सी माइनस ए ई, अब बाय ए ई। और ये क्या करता है, जो डिनोमिनेटर आता है वो सेपरेट कर सकते हैं ना दोनों साइड, कोई दिक्कत है। तो क्या हो जाएगा बताओ, ए बी बाय ए डी माइनस ए डी बाय ए डी हो सकता है। तो इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, ए सी बाय ए ई माइनस ए ई बाय ए ई हो जाएगा। ये कट के 1 और ये भी कट के कितना, तो क्या आएगा बताओ, आएगा ए बी बाय ए डी माइनस 1 इक्वल टू ए सी बाय ए ई आया, और इसमें भी -1। तो अगर बताओ -1 इधर चल गया तो +1 हो जाएगा, और ये कट के 0 हो जाएगा ना, इसका तो इम्पैक्ट खत्म हो गया। क्या बचा हमको बताओ, ए बी बाय ए डी और इक्वल टू कितना, ए सी बाय ए ई। तो क्या इस शुरू वाला जो रेशियो था उसको बदले थे एक बार, तो फिर एक बार बदल सकते हैं, बदल सकते हैं ना, कोई दिक्कत है। क्यों बदल रहे हैं, जो रिक्वायर्ड रिजल्ट चाहिए।
और मैथ्स का प्रॉपर्टी हम कहीं वायलेट नहीं कर रहे हैं, कोई रूल को, ऐसा नहीं ना कि बिना रूल फॉलो जो मन सो कर रहे हैं, जान रहे हैं, समझ रहे हैं कि इसमें इन्वर्टेंडो अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत होगा इसमें? तो कर दो, तो क्या आएगा बताओ? ए डी बाय ए बी इक्वल टू कितना हो जाएगा? ए ई बाय ए सी। क्या यही प्रूफ करना था? आ गया? आया कि नहीं आया? एक तरीका ये हुआ। दूसरा तरीका बताए इसको प्रूफ करने का? ये क्या तरीका रहने दो, एक के रहने दो, ज्यादा पौच पौच हो जाएगा। बता ही देंगे, लिखो न पहले तो। देखो, एक तो ये वाला तुम लोग को समझ में आ गया अच्छे से, इस मेथड से कैसे प्रूफ करना है ये वाला। अगर तुमको ये वाला प्रूफ करने बोले तो खुद से कर पाओगे? आराम से हो जाएगा, हो जाएगा ना? कैसे होगा? बेसिक चीज तो यहीं पे लेके चलना है। देखो, जैसे कि मान लो इसको तुम लोग खुद करो इसी मेथड से पहले इसको प्रूफ, तब हम इसका दूसरा मेथड से दोनों बताएंगे, ठीक है? पहला क्या करना है, ये तो प्रूफ हो गया ना। अब जब दूसरा अप्रोच करोगे तो पहला क्या लिखोगे? फिर से वही जो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम प्रूफ किए हो। क्या किए हो बताओ? DE पैरेलल टू BC लिख देंगे। इसके बाद क्या करना है? AD बाय DB इक्वल टू कितना? AE बाय EC। कर दिया यहां तक, कोई दिक्कत? अब जब देखो हमको ये प्रूफ करना है तो इसमें क्या क्या रखना है हमको बताओ? इस वाले साइड में हमको BD चाहिए जो कि ऑलरेडी है, कोई दिक्कत? इधर क्या प्रूफ करना है हमको? AB चाहिए। क्या यहाँ AB है? यानी कि इसको एज इट इज रहने देंगे, ठीक है? और किसको चेंज करना है? AD को। AD को किसके टर्म में लाना है? AB के टर्म में रख देंगे। फिर इधर इस साइड देखो क्या है? EC और AC। EC तो एज इट इज है। फिर इस साइड कौन है? AE। इसको किसके टर्म में लाना है? AC के टर्म में। बात क्लियर है? अब बताओ AD को हमको किसके टर्म में लाना है? पूरा AB के टर्म में। ये AD है ना, इसको AB के टर्म में लिखना है। तो क्या हम टोटल में से BD को माइनस कर देंगे? नहीं कर देंगे, तभी ना आएगा AB के टर्म में। तो AD के जगह पे लिखे हम क्या? AB माइनस BD। अब बाएं नीचे में कितना है? BD ही है, इक्वल टू AE है। AE लिखना है ना हमको, AE को चेंज करना है किसके टर्म में? AC के टर्म में। तो AE को अगर हमको लिखना है तो टोटल में से इसको घटा देंगे तो AE बचेगा कि नहीं बचेगा? तो टोटल क्या है तुम्हारा? AC, और उसमें से क्या माइनस कर देंगे? C। हमको AE लिखा जाएगा ना, तो AE को चेंज कर दिया हम किसमें? AC माइनस EC में। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब बाय कितना? EC कर दिए। इसमें तो इजी प्रूफ हो गया, नहीं हो गया? अब इसको सेपरेट कर दो तो क्या बचेगा बताओ? AB बाय BD माइनस BD बाय BD इन हुआ इक्वल टू कितना? AC बाय EC माइनस EC बाय EC। क्या कट के 1 आ रहा है? आ रहा है? नहीं समझ में आया? कोई डाउट है तो बोलो। देखो सिंपल यहाँ पे क्या देखे कि ई पैरेलल तक यहाँ तक गया। अब यहाँ पे हमको क्या देखना है? प्रूफ क्या करना है? प्रूफ ये करना है ना तुमको, BD का रेशियो किसके साथ? AB के साथ। अब देखो यहाँ BD तो है ही, क्या नहीं मिला हमको? AB नहीं मिला। तो जो AB नहीं मिला, जो है दिया हुआ, उसको चेंज करेंगे। यानी कि AD को हमको किसके टर्म में लिखना है? AB के टर्म में। अब अगर हमको AD को AB के टर्म में लिखना है तो क्या करेंगे? देखो जैसे ये AD है ना, ये वाला लेंथ को हम चाहते हैं किसके टर्म में लिखने के लिए? AB के टर्म में। तो क्या किए कि इस पूरे AB में से हम ये वाला पोर्शन को माइनस कर दिए, ये वाला। तो देखो AD बचा कि नहीं? तो AD इक्वल टू हम बोल सकते हैं ना यहाँ पे, AD किसके बराबर है? AB माइनस BD की। कोई दिक्कत? और यही बात यहाँ पे लिख दी है, लिखे AB माइनस BD। सेम कहानी इस तरह से AE है, हमको AE को चाहिए किसके टर्म में? देखो AE है ना, इधर कौन वाला है? क्या प्रूफ करना था? फिर यही प्रूफ कर रहे थे। नहीं उधर अभी गए ही नहीं, ये वाला चेंज कर रहे थे ना सिर्फ। और इधर जब आएंगे तब क्या करेंगे बताओ? इस साइड में यहाँ पे तो है ये AE बाय, हम किसको प्रूफ करने चले थे रे? वो नहीं बोल रहे हैं, प्रूफ किसको? इसको ना कर रहे थे? आ भी रहा है ना वो? कंफ्यूजन किसको है? तुमको है? तो ये तो हो गया है प्रूफ। ये पूछ रहे थे क्या, हमको ये समझ में नहीं आ रहा। इसमें तुम कुछ पूछ रही थी ना, तो वो तो समझा ही दिए AD को। अब इधर किसको चेंज करना था? AE बाय EC है, तो AE को चेंज करेंगे किसके टर्म में? इसी के टर्म में। तो कर दिए।
अब इसको काट दो तो क्या कटेगा, 1 कट गया, तो क्या बचा बताओ, ए बी बाय बी डी इक्वल टू कितना, ए सी बाय ई सी माइनस 1। यहाँ भी क्या था, क्या ये माइनस इधर आएगा तो प्लस में 0 हो जाएगा, कट गया, तो क्या बचा बताओ, ए बी बाय बी डी इक्वल टू कितना, ए सी बाय ए सी। एन प्रूफ करना था, लेकिन कहाँ प्रूफ करना था, ये तो नीचे है, तो इसको क्या कर दोगे, रेसिप्रोकल कर दोगे ना, तो रेसिप्रोकल करोगे तो क्या बचेगा, इसी बात को लिख सकते हो क्या, बी डी बाय ए बी इक्वल टू कितना, ई सी बाय ए सी। ये अप्लाई करना आ गया ना, चलो चलो एक तो ये हुआ, और एक तरीका है इसको प्रूफ करने का। देखो इसमें सेकंड मेथड क्या है, तुमको क्या प्रूफ करना, ये ना एडी का रेशियो किसके साथ, ए बी के साथ, और इधर ए का रेशियो ए सी के साथ चाहिए, पूरा का पूरा चाहिए। लेकिन तुम सीखे क्या हो, बीपीटी पहले लगाओ ट्रायंगल में, ये सब मिटा देते हैं तो कंफ्यूजन क्रिएट कर देगा। अब दिख रहा है साफ साफ, ये बेसिक ट्रायंगल है, इसमें क्या दिया हुआ है बताओ, डीई पैरेलल टू बीसी दिया है ना। अगर ये पैरेलल दिया हुआ है तो बीपीटी से क्या जानते हो, पहले ये बताओ, जो जानते हो इजी वे में क्या लिखते हो, एडी बाय बीडी इक्वल टू कितना, एई बाय ईसी। अब जो मेथड आता है हमको यहीं से ना प्रूफ करना पड़ेगा कैलकुलेशन करके, तो अब हमको यहां से पहुंचना है तुमको एडी बाय ए बी के टर्म में। अब ध्यान से सुनो, इससे अगर हमको यहां पहुंचना है तो ऊपर वाला एडी एडी मिल रहा है, नीचे कौन है, ए बी, और नीचे कौन है, यानी कि ये दिमाग में रख लो, जिसको बॉक्स में रखे इसको बदलना है किसके टर्म में, ए बी के टर्म में। क्लियर हो गया। दूसरा, इसमें ए का ए मिल गया, और कौन बचा, ए सी है यहाँ, लेकिन यहाँ क्या है, ई सी, यानी कि इसमें कुछ ना कुछ चेंज लाना है हमको, और इसको किस में बदल देना है, इससे। क्लियर हो गया। अब यहां से सोचो कि जो बीडी है, बीडी को अगर हम चाह रहे हैं किसके टर्म में लिखना, बीडी को पूरे के टर्म में लिखना चाह रहे हैं, तो बीडी पूरा कब बनेगा, जब बीडी में एडी ऐड हो जाएगा। नहीं समझा, नीचे वाला को अगर हमको क्या चाहिए, ए बी बनाना, तो नीचे बीडी ए बी तभी ना बन सकता है जब बीडी में आके एडी ऐड हो जाए। समझो बात को, बीडी को अगर हमको ए बी बनाना है तो एक ही तरीका है कि बीडी में ऐड करना है हमको क्या, एडी। तो अब क्या हम ऐसे कर सकते हैं डायरेक्ट यहाँ प्लस एडी करके, नहीं कर सकते हैं, मैथमेटिक्स का रूल है, तोड़ देगा। तो कभी ऐसा हो सकता है गधा, 3/5 में यहाँ पे +2 कर दो और यहाँ पे +2 कर दो, क्या बराबर हो जाएगा, दोनों अलग हो जाएगा कि सेम हो जाएगा, अलग ना हो जाएगा। तो कभी रेशियो बनेगा सेम, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन प्लस माइनस करोगे तो रेशियो टूट जाएगा। समझे, वहां पे डायरेक्ट ऐड होगा, नहीं ऐड होगा। तब हमको क्या मेथड अप्लाई करना चाहिए, तो यहाँ पे ध्यान से सुनो कि अगर हम ध्यान से देखना, ये तुम लोग को भी समझ में आ जाएगा, अगर हम +1 कर दें और इसमें भी +1 कर दें, क्या कर दिए, +1 करने का बेनिफिट क्या होगा कि कैलकुलेशन जब करोगे तो इसके नीचे 1 एलसीएम लोगे, तो एलसीएम में नीचे क्या आएगा, बीडी आएगा, और ये ए बीडी कहाँ चल जाएगा, ऊपर, तो क्या एडी प्लस बीटी आ जाएगा ऊपर में, आएगा कि नहीं आ जाएगा। और फिर एडी प्लस बीडी को चेंज कर देंगे ए बी से। नहीं समझ में आया, इसलिए हम क्या किए, दोनों साइड प्लस किसका कर दिए, 1 का। तो अगर हम एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ, बीडी कट गया, ऊपर क्या बचा, एडी +1 से बीडी टाइम्स में इंटू 1 बीडी, इधर करेंगे तो क्या होगा, ईसी, इधर क्या हो गया, एई प्लस ईसी हुआ। अब बताओ क्या होगा, एडी और बीडी को ऐड किए, तो क्या बन जाएगा, टोटल एबी, नहीं हुआ, एडी प्लस बीडी को ऐड किया तो क्या बन गया, एबी। तो ऊपर में क्या बना बताओ, एबी बाय बीडी, इक्वल टू क्या हो गया, ऊपर में एई और ईसी को ऐड किया तो एसी बाय ईसी, है ना। चले तो ये प्रूफ करने, प्रूफ ये हो गया। नहीं, अब समझ में आया कहाँ लोचा हुआ, यहाँ पे पहले इन्वर्स करके +1 करते, बात समझ में आया, तो समझ में आ गया ना लॉजिक, जान के हम ये किए, क्योंकि तुमको समझ में आएगा कि क्यों किए, रीजन ये जानना ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर तुमको पता नहीं रहेगा तो ये तुम बिना अपने से अप्लाई किए तुमको कर ही नहीं पाओगे। तो ये क्या होता है कि जब तुम एक बार अप्लाई करोगे तभी जाके दूसरा बार एनालिसिस कर पाओगे।
एनालिसिस का मतलब क्या होता है कि पहले तुम ये जान लो कि इसको करने पे ये हो रहा है, तब ना एनालिसिस करोगे उसको कि ये क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ। अगर इसको ध्यान से सोचोगे तो तुम +1 जब कर रहे थे तो बीडी कहाँ जा रहा था, ऊपर, तो बीडी तो चेंज नहीं हुआ था। नहीं समझा बात को? एनालिसिस करो इस चीज को। यहाँ पे देखो AD बाय BD था, +1 करके दिखा दिए। अब जैसे ही +1 किए तो BD कहाँ चला गया, ऊपर। तो BD ऊपर जब गया तो AD ने चेंज हो गया, और हमको AD तो चेंज करना नहीं था, हमको चेंज किसको करना था। और इसीलिए अगर हम इस मेथड को, जो ये पहले से ही BPT है, अगर हम इसको ऐसा लिख देते BD बाय AD, इनवर्स कर दिए, और इक्वल टू इधर क्या कर देते EC बाय AE, तब क्या होता सोचो कि फिर +1 ऐड करते, तो इस बार क्या होता कि BD में AD ऐड होता, तो AD एज इट इज रह जाता ना। समझ में आया कुछ? अगर हम इसमें +1 करेंगे तो क्या होगा बताओ, AD सेम रह जाएगा और जो है ना BD चेंज हो जाएगा। यानी कि +1 ऐड होने के बाद यहाँ पे जब चेंज हुआ तो क्या हो जाएगा बताओ, AD इक्वल टू इधर कितना BD प्लस AD, इधर कितना होगा AE, EC प्लस AE। तो ये क्या हो जाएगा, BD और AD चेंज होके BD और AD ऐड कर दोगे तो कितना बन जाएगा, AB बन जाएगा। तो ऊपर क्या लिखा जाएगा, AB बाय AD इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, EC और AE, ये AC बाय AE। तुम हो गया ना, इतना चाहिए कि नहीं चाहिए, तो इसमें लगा सकते हैं इन्वर्टेंडो। तो क्या बन जाएगा बताओ, AD बाय AB इक्वल टू कितना, AE बाय AC, ये ना होगा। अब देखो इतना जो कर रहे हैं ना प्रोसेस, बस तुम्हारा ब्रेन का ढक्कन खोलने के लिए ये काम हुआ, एक्टिविटी, समझा? थोड़ा खोलो। आज का पूरा क्लास इसी का एनालिसिस में देंगे, बेटा इसको अभी देखना ये क्या। और फिर ये जो मेहनत कर रहे हैं ना, जब क्वेश्चन अप्लाई करोगे तब इसका वैल्यू समझ में आएगा कि इसमें क्यों इतना टाइम दिया। देखने में लगता है छोटा, लेकिन घाव करता है बड़ा गंभीर। चलो अब देखो मैक्सिमम रेशियो जो होता है ना, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। देखो BPT लगाने के लिए सीखे थे ना कि 3 ही कंडीशन में क्वेश्चन बना सकता है एग्जामिनर, बताए थे वो तीनों कंडीशन, याद करो। ये था ट्रायंगल कुछ ऐसा ABC, और ये क्या हो गया D। तुमको जो एक कंसेप्ट बताया उसको ध्यान रखना, जो पैरेलल होगा वो तो पता चलेगा, जो नॉन पैरेलल है तो नॉन पैरेलल साइड को देखना कि जैसे ये दोनों पैरेलल है ना, ये किस पॉइंट पे मीट करता है, वो पॉइंट को पकड़ के अप्लाई कर देना जो अभी सीख रहे हो। तो नॉन पैरेलल कहाँ पे मीट कर रहा है, जहां पे मीट कर रहा है वहां से ट्रायंगल बनेगा ही बनेगा, क्योंकि एक ही पॉइंट ना हमको ढूंढना था, वो मिल जाता है। और चूंकि बेस में जो है वो तो दो पॉइंट रहता है लास्ट में, है कि नहीं है, तो ट्रायंगल ढूंढना आसान हो गया। इसमें क्या सीखे हो बताओ, पहले गिवन क्या है बताओ, गिवन है DE पैरेलल टू BC दिया हुआ है। और क्या सीखे हो पहले ही बताओ, पहले तो पहला है AD बाय BD इक्वल टू कितना EC, यहां तक कोई दिक्कत, पहला पॉइंट। अब जो दूसरा कोरोलरी सीखे हो, 2 को कोरोलरी निकाले ना, कोरोलरी क्या था, पहला AD का रेशियो पूरे के साथ इक्वल टू इधर कितना AE का AC के साथ, कोई दिक्कत। और फिर तीसरा क्या कोरोलरी देखे, ऊपर वाला छोटा वाला का बड़े के साथ ले लिए, और फिर नीचे वाला का बड़े के साथ BD बाय इक्वल टू EC बाय AC, ये ना कहानी। तो देखो ये 3 अप्लाई करने में कोई दिक्कत है। अब जब ये 3 अप्लाई करने में कोई दिक्कत नहीं है तो तुमको इसका इनवर्स भी अप्लाई करने में कोई दिक्कत, इसका इनवर्स क्या होगा जरा बदलो इसको, इसी बात को और देखे लिख देते हैं, कोई नया चीज नहीं है। इसका क्या लगाओगे बताओ, BD बाय AD इक्वल टू कितना EC बाय AE हो सकता है, इक्वल टू इसमें क्या बोल सकते हो बताओ, AB बाय AD इक्वल टू कितना AC बाय AE होगा। और इसी को क्या लिख सकते हो बताओ, AB बाय BD इक्वल टू कितना AC बाय EC, कोई दिक्कत। एक तो हम करके दिखाए, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी ये नहीं है, ट्राई करके देख लो। तुम कुछ भी सोचोगे तो यही 6 में से मिलेगा, लगा लो तुम कोई दिमाग।
ठीक है, ऑल पॉसिबिलिटीज लिख दिए। अब एक दूसरा ट्रायंगल देते हैं तुम लोग को, तुम लोग लिखो फटाफट। ए बी सी, और इसके पैरेलल तो डाल दिए थे, इस बार तुमको यहां पे दे दिए पैरेलल डी और ई। चलो लिखो, सेम पॉसिबिलिटी, 6 पॉसिबिलिटी इसमें भी बनेगा और एक बार और इसमें, बस प्रैक्टिस हो जाएगा कंप्लीट। इसके बाद फिर क्वेश्चन करेंगे। ए बी सी डी ई हो गया, ये कर दिए थे इसके पैरेलल। अब कौन सा बचा है, इसके पैरेलल डी और ई। चलो अप्लाई करो खुद से। देखो ध्यान से देखना कि जिस अप्रोच को हम फॉलो कर रहे हैं ना उसको सिर्फ ऑब्जर्व करना लिखते टाइम। देखो इसमें क्या पैरेलल है पहले ये बताओ, बीपीटी लगा दोगे आराम से। क्या है, डीई पैरेलल टू ए बी गिवन है। तो अगर ये पैरेलल है, ध्यान से सुनो, ट्रायंगल आइडेंटिफाई करना, जब फिगर आएगा ना, कॉम्प्लेक्स फिगर आएगा, वहां पे जो तुमको टेक्निक दे रहे हैं वो यही टेक्निक काम आएगा वहां पे। देखो ये दोनों पैरेलल है, तो अब बताओ पैरेलल है तो ये वाला नीचे वाला जो होता है बड़ा वाला पैरेलल लाइन, ये इसका मान लो 2 पॉइंट फिक्स। अब ट्रायंगल के लिए कितना पॉइंट चाहिए, एक ही पॉइंट चाहिए, 2 पॉइंट फिक्स कर दिया ना बेस वाला। अब देखो नॉन पैरेलल साइड ये दोनों हो गया, और जिस पॉइंट पे मिलेगा उसको फिक्स कर दो। किस पे मिला, सी पे। अब यहां से लगा सकते हो, अप्लाई कर सकते हो, छोटा बड़ा देख सकते हो यहाँ से। यहां से बनाओ, छोटा वाला क्या होगा, सी डी बाय डी बी होगा, सी डी बाय डी बी इक्वल टू कितना, सीई बाय ई ए हो जाएगा, सीई बाय ई ए। यहां तक कोई दिक्कत। अब इसके बाद बोले थे कि छोटा वाला का बड़ा वाला के साथ रेशियो, तो क्या होगा बताओ, सीई अब बाय कितना, सॉरी सीई क्या लिख दिया, इधर ना लिख रहे थे, इधर कितना हो जाएगा बताओ, सी डी का रेशियो किसके साथ, बीसी के साथ होगा ना। और इधर कितना, सीई का रेशियो पूरे के साथ सीए के साथ होगा। और फिर इस साइड क्या, ई वाला तो ऊपर वाला छोटा वाला हो गया, अब नीचे वाला छोटा वाला लो। छोटा वाला क्या है तुम्हारा, बीडी, बीडी का रेशियो किसके साथ, बीसी के साथ। और इधर कितना लोगे, ले लिए थे ना, ए का सीए के साथ हुआ। यहां तक कोई दिक्कत है, सही है सबका। चल तुम भी बना दिया रे, ओ गर्दा उड़ा दिया तुम। और अब इसको उल्टा इन्वर्स करो तो क्या होगा, डीबी बाय सी डी इक्वल टू कितना, ई ए बाय सी। इसका उल्टा कर दोगे तो क्या होगा, बी सी बाय सी डी इक्वल टू कितना, सी ए बाय सी। और इसका उल्टा करो, बी सी बाय बी डी इक्वल टू सी ए बाय ए। यहां तक क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट अप्लाई करो इसमें, क्या पैरेलल है बताओ, डीई आपकी बार पैरेलल है किसके, एसी के पैरेलल है, यही ना। तो फिर से ये दोनों अगर पैरेलल हो गया तो नॉन पैरेलल आर्म्स ये दोनों हुआ। देखो नॉन पैरेलल आर्म्स पहचानने का भी तरीका है, एक वो नीचे ये है और एक और ये पैरेलल लाइन है। ये जिस 2 पॉइंट पे काट रहा है, यही ना 2 पॉइंट जिस साइड पे काट रहा है, वो 2 साइड क्या होता है, नॉन पैरेलल साइड। ये नॉन पैरेलल साइड कहाँ पे मीट किया, बी पे। अब लिख सकते हैं यहाँ से, बताओ तो क्या होगा बताओ, बीपीटी क्या होगा, बीडी बाय डी ए इक्वल टू कितना, बीई बाय ईसी हो जाएगा। और फिर इसका छोटा वाला का बड़े के साथ तो क्या हो जाएगा, बीडी बाय बी ए लिखो या ए बी लिखो, बात बराबर है। और इधर कितना आ जाएगा, बीई बाय बी सी। और इधर छोटा वाला लेंगे फिर एडी बाय ए बी और इक्वल टू ई सी बाय बी सी, है ना हुआ। अब इसको तुम कोरोलरी लगा सकते हो, रेशियो पलट दो, क्या हो जाएगा बताओ, डी ए बाय बी डी इक्वल टू कितना, ई सी बाय बी ई। और इधर कितना, बी ए बाय बी डी इक्वल टू बी सी बाय बी ई। और इधर ए बी बाय ए डी और इक्वल टू बी सी बाय ए सी हो गया। देखो मेरा एजेंडा ये रहता है कि कम क्वेश्चन से तुमको वो सारा कंसेप्ट दे देना कि क्वेश्चन को टैकल कैसे किया जाता है। अप्रोच सिखाना मेरा मकसद है, क्वेश्चन बनाना मकसद नहीं है, समझे बात को। 2 तरह से टीचिंग होता है, एक होता है क्वेश्चन सॉल्व करवाना, मेरा क्वेश्चन सॉल्व कराने पे कतई विश्वास नहीं है ना, पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द रिजल्ट। हमको है तुम्हारा अप्रोच देना कि क्वेश्चन को सोचा कैसे जाता है। तो देखो सबसे पहले जो ब्रेन में लगाओगे ना बीपीटी थ्योरम,
तो उसके लिए क्या बोले कि ट्राइंगल आइडेंटिफाई करना चाहिए, और उसके लिए तुमको दो कंसेप्ट बताए कि पैरेलल वाला का जो दो पॉइंट काट रहा है वहां से नॉन पैरेलल को देखो किस पॉइंट पे मीट कर रहा है, तो वहां से जो अभी 6 तरह का कोरोलरी डिराइव किया ना बीपीटी वाला, देखो क्या उससे प्रूफ होता है या नहीं होता। अब इस क्वेश्चन में जैसे मान लो ये कॉम्प्लेक्स फिगर दिया, इसको तुम सिंपल फिगर में अभी के लिए तोड़ लो, समझे बात को। अब फिर जब जैसे जैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना तो तुमको सिंपल फिगर तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा, तुम डायरेक्ट फिगर में भी अप्लाई कर पाओगे। तो अब देखो कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि तुमको इसमें बीपीटी लगाने में प्रॉब्लम हो जाए, हो सकता है कि इससे भी कॉम्प्लेक्स फिगर आ जाए जिसमें डायरेक्ट बीपीटी लगाने में प्रॉब्लम होगा, तो उसके लिए क्या करो अभी के लिए, क्योंकि अभी हम लोग प्रैक्टिस फेज में है, तो सिंपल फिगर में तोड़ो। तो सिंपल फिगर तोड़ो कैसे, पैरेलल देख के, और दो ट्राइंगल को अलग अलग कर लो। तो बताओ ट्राइंगल अलग करने के लिए क्या हिंट है। पहला कंडीशन क्या लगा है, डीई पैरेलल टू एसी। इसी के हेल्प से फिगर को ब्रेक डाउन करो, कॉम्प्लेक्स फिगर को सिंपलर फिगर में। और दूसरा क्या है बताओ, क्या है, डीसी पैरेलल टू एपी। देख लिए, ये जो गिवन था इस पे लिख लिए, लिख लिए। अब सोचो जरा पहला फिगर को, डीई पैरेलल टू एसी, ये गिवन है, और इसमें भी ये क्या है तुम्हारा गिवन है। अब यहाँ पे थोड़ा सा जाओ, डीई पैरेलल टू एसी में, कहाँ है डी, देखो लाइन को देखना, डीई है और एसी कौन सा है, ये दोनों है ना। अब हम क्या लॉजिक दिया तुमको बताओ, कि जो दो पैरेलल है ये देख लिए, और ये नीचे वाला क्या हो गया, बड़ा वाला बेस ना, इसके ऊपर में जो छोटा वाला पैरेलल है दो पॉइंट पे काट रहा है, इस दो पॉइंट को पकड़ो और उसको ऊपर लेके जाओ, कहाँ मीट कर रहा है, बी पे कर रहा है, तो ये बी पॉइंट फिक्स हो गया, और नीचे वाला का दो पॉइंट फिक्स कौन हो गया, एसी। तो क्या अगर इसको बेसिक ट्रायंगल में बांटे तो कुछ ऐसा दिखेगा, देखो ध्यान से, दिख रहा है, ये वाला पॉइंट लिए यहां से ए और सी, इसको क्या मान लो ए और सी, और ये वाला ले लिए, इसके बाद ये था ना पैरेलल, तो डी ई मान लो, ये कौन हो गया तुम्हारा डी, और ये ई, और जो ये दोनों पॉइंट, ये जो दो पॉइंट था वो मीट कहाँ पे किया, बी पे, इस पॉइंट को क्या मान लो बी। क्या फिगर निकालने आया, अगर फिगर निकालने आ गया तो कितना भी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन दे देगा, तुम आराम से निकाल लोगे क्वेश्चन। अब बताओ फिर दूसरा कौन सा है, डीसी पैरेलल टू एपी। पहले देखो पैरेलल वाला कौन सा है, ये हटा दो ब्रेन में, सोचो कौन सा है, डीसी। डीसी कहाँ है, ये वाला है ना। अगर इसको अगर एक मार्क से दिखाओ तो इसको डबल मार्क से दिखा दो, डिफरेंशिएट कर दिए, ये क्या हो गया, डीसी पैरेलल है किसके, एपी के, एपी हो गया ये दोनों। क्या इस फिगर में बेस ये बन जाएगा, और जो ये पैरेलल है छोटा वाला साइड, ये देखो दो पॉइंट यहाँ पे काट रहा है, और ये देखो कहाँ पे मिल रहा है, ये दो बी पे ही मिल रहा है, तो फिर से इसका स्टार्टिंग यहीं से होगा, होगा कि नहीं होगा बताओ, यहां तक समझ में आया। इस बार जो पॉइंट लेना है वो कौन लेना है, एक ए और एक पी, यहाँ पे क्या रखोगे ए पी और ये बी, तीन पॉइंट फिक्स कर दिए। अब पैरेलल वाला देखो, पैरेलल कौन है, डीसी, इसका पैरेलल कर दो डीसी। क्या ये बात समझ में आया, दो सिंपल फिगर में तोड़ दिए। अब क्या करना है तुमको, ध्यान से सुनो, कि जो रिजल्ट चाहिए ना अब उस पर फोकस करो। पहले रिजल्ट को पहले ही ब्रेन में आधा क्वेश्चन सॉल्व कर लो। ज्योमेट्री का अगर 50% क्वेश्चन तुम्हारे ब्रेन में ही देखते के साथ सॉल्व हो रहा है तो समझ लो क्वेश्चन को तुम निकाल लोगे आराम से। अगर ब्रेन में तुम्हारा कैच नहीं कर पा रहा है 50% भी, तो फिर दिक्कत आएगा, सॉल्व ही नहीं कर पाओगे क्वेश्चन को। अब देखो यहां तक कर लिए। अब जब इसमें तुमको 6 तरह का रिलेशन पता है, तुमको किसका किसके साथ रेशियो होता है। अब इस फिगर को देख के देखो कि जो रिजल्ट है कुछ चाहिए हमको, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। देखो ध्यान से, यहाँ क्या चाहिए, बीई बाय, क्या इसमें तुम लगा सकते हो बीपीटी से, थ्योरम सीखे ना बीपीटी वाला, लगा दोगे आराम से बीई बाय इसी, तब इसमें लगा दो, काहे कि ये वाला चीज मिल गया ना। अगर वहां पे क्वेश्चन पे रहता बीई बाय बीसी, अगर बीई बाय इसी के जगह पे क्या रहता बीई बाय बीसी, तो बीई का पूरे से लेते लगाने से के लिए, इसलिए 6 पार्ट सीखे हैं। इसमें सिंपल वाला है ना बीई का इसी के साथ, तो डायरेक्ट अब यहां से क्या लगाएंगे बीपीटी, क्या लिखोगे बताओ, बीई बाय इसी इक्वल टू, इधर क्या हो जाएगा फिर, यही जो पोर्शन इधर लिए वही पोर्शन उधर लेंगे, कौन क्या हो जाएगा बीडी बाय डीए, किससे, बीपीटी से ना। क्या अप्लाई किए, क्लियर हो गया। अब इस पोर्शन में देखो, जब यहाँ पे आए तो क्या है, यहाँ पे देखो बीसी और सीपी है। अब इस फिगर में देखो यहाँ भी वही अप्लाई करवाना है ना, तब ना आ रहा है आसान से। तो बताओ क्या लिखोगे, बीसी बाय
BC बाय हो रहा है ना, और इधर क्या हो रहा है बाय DA हुआ। ये हो गया अभी क्वेश्चन सेकंड। ये भी किससे आ गया, BPT से। लिखोगे तो लिख सकते हो रीजन, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लिख दिए। अब हमको ध्यान से, अब इस दोनों में, अब देखो फिगर का काम खत्म हो गया। अब यहां से तुम्हारा स्टार्ट हुआ कैलकुलेशन। तो देखो क्या है कैलकुलेशन में, BD बाई DA, BD बाई DA दोनों सेम है ना, तो हम बोल सकते हैं क्या कि इसी में डाल दें, इसी में डाल देते हैं पुट। यहां से डायरेक्ट लिख देते हैं ना, क्या लिखे बताओ, ये BD बाई DA है ना, तो BD बाई DA किसके बराबर है, तो इसके जगह पे ये लिख देंगे क्योंकि बराबर है ना इसके। तो क्या लिखेंगे इधर बताओ, BC बाय CP इक्वल टू, यहाँ पे BD बाई DA है, और क्या BD बाई DA को BE बाई EC लिख सकते हैं, लिख दो BE बाय EC। यहाँ पे लिख दोगे क्या, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट का यूज किया ना, हो गया आराम से। और यही प्रूफ करना था, BC बाय CP और BE बाय EC। इसी बात को और लिख के जो चाहिए था वही लिख दो एक बार अच्छे से, BE बाय EC इक्वल टू कितना, BC बाय CP। प्रूफ हो गया। अब देखो ये जो तुमको अभी करवाए ना बेसिक ट्रायंगल्स में तोड़ने के लिए, ये जरूरत नहीं पड़ेगा। जैसे कुछ क्वेश्चंस में प्रैक्टिस करोगे तो फिर डायरेक्ट तुम यहां से ही विजुअलाइज कर पाओगे। समझ में आया, थोड़ा भी स्टार्टिंग लेवल पे, इसलिए तुमको दिखाए कैसे ऐसे करना है। कभी भी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आ जाए जो तुम कभी ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं किए हो लाइफ में, होता है ना ऐसा कि बहुत नया तरह का चैलेंज आ गया हमारे साथ, तो उस क्वेश्चन को टैकल करने का अप्रोच यही है जो तुमको बता रहा। पहले उसको सिंपल ट्रायंगल में ब्रेक करो, उसके बाद रिजल्ट को देखो कि जो वेरीफाई करना है वो आ रहा है कि नहीं रिलेशन में लेकर। समझ में आया, चलो चलो इस क्वेश्चन को समझो। बना ली अच्छी बात है, नहीं बनाया ध्यान से समझो। देखो सबसे पहले क्वेश्चन जो बोल रहा है उसको बोल समझ के डायग्राम बनाओ। क्या कर रहा है, इफ D and E are the points on the sides AB and AC, है ना। तो पहले कौन सा पॉइंट दिया है, D, तो D किस पे होगा, AB पे। फिर कौन दिया है, E जो पॉइंट होगा वो किस पे होगा, AC पे। क्यों ऐसा किया, क्योंकि रिस्पेक्टिवली दिया है। रिस्पेक्टिवली देता है तो पहले वाला पहले एक साथ, दूसरा वाला दूसरे के साथ। ऑफ अ ट्रायंगल ABC, यहां तक कोई दिक्कत है नहीं है, तो यहां तक पहले डायग्राम तैयार करो। ABC कोई ट्रायंगल ले लिए, ABC, D कहां पे बोल रहा है पॉइंट है, AB पे। E कहां पे पॉइंट है, AC पे। लगा दिए और मिला दिए, यहां तक कोई दिक्कत। सच दैट, और वो पॉइंट ऐसा है कि गिवन क्या है तुमको, DE पैरेलल टू BC, और यहाँ पे गिवन क्या दे दिया, DE पैरेलल टू BC। यहां तक कोई दिक्कत है, अब हमको क्या करना है बताओ, यहां तक कोई दिक्कत। और एक चीज दिया हुआ है, दो चीज दिया है ना, एक तो ये दे दिया कि ये पैरेलल है, एंड दूसरा बात क्या बतलाया, BD बराबर C, ये हमको पता है। यानी कि दो इंफॉर्मेशन हमको प्रोवाइड किया है क्वेश्चन से, और कुछ नहीं दिया। क्या प्रूफ करना है, प्रूफ दैट ट्रायंगल ABC इज अ आइसोसेलेस ट्रायंगल, यही ना है। ध्यान से सुनो, अगर मान लो कि ये ABC कोई ट्रायंगल है, ध्यान से देखो ABC कोई ट्रायंगल है, अगर हमको इसको आइसोसेलेस प्रूफ करना है तो तुम दो तरीके से प्रूफ कर सकते हो। पहला, या तो इसमें कोई भी दो एंगल इक्वल कर दो, कोई भी दो एंगल, या फिर क्या दो साइड इक्वल कर दो। अब जो दो एंगल और दो साइड है उसमें कुछ रिलेशन है। अगर मान लो कि ये दोनों एंगल प्रूफ करते हो, ये दोनों एंगल सेम है, तो इसका कोरस्पॉन्डिंग साइड ये हो गया और इसका कोरस्पॉन्डिंग साइड ये हो गया, तो ये दोनों साइड सेम होगा। क्लियर है। या तुम अगर एंगल इस वाले को प्रूफ करते हो तो कोरस्पॉन्डिंग साइड बदल जाएगा ना, कौन कौन सा हो जाएगा, इसका ये वाला और इसके सामने ये वाला, यानी ये दोनों सेम दिखाना पड़ेगा। बात क्लियर है, कोई दिक्कत यहां तक नहीं। तो अब हमको क्या करना है कि अभी जो सीख रहे हो थ्योरम, वो कौन सा थ्योरम सीख रहे हो बताओ। ये सारा थ्योरम साइड्स पे अप्लाई कर रहे हैं, एंगल का तो चर्चा है नहीं अभी। BPT जब लगा रहे हैं तो एंगल आ रहा है, नहीं आ रहा है। एंगल से भी कर सकते हैं, एंगल से भी कर सकते हैं, वो करके भी अभी दिखा देंगे तुमको। लेकिन ज्यादा अप्लाई अभी कौन सा करना है, जो कंसेप्ट सीखे उसको अप्लाई करो। किस पे, साइड पे। तो साइड पे जब अप्लाई करोगे तो तुमको ये प्रूफ कर सकते हो ना, AB जो है किसके बराबर है, AC के। अब यहाँ पे सुनो, जो गिवन रहता है वहीं से स्टार्ट करेंगे सोचना। तो हमको प्रूफ क्या करना है बेसिकली, देखो अगर यहाँ पे चल जाए
तो टू प्रूफ हमारा जो कोशिश है ये रहेगा कि ए बी को ए सी के बराबर कर दें। क्या प्रूफ करने के लिए कोशिश रहेगा? ए बी को किसके बराबर कर दें? ए सी के। अब ए बी को ए सी प्रूफ करने के लिए जो दिया हुआ इंफॉर्मेशन है वहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? अब बताओ यहाँ पे डी ई पैरेलल टू बी सी, अगर ये दोनों पैरेलल है तो तुम बहुत तरह से मेथड लगा सकते हो। अब तुम सोचो तो ये भी बोल सकते हो ए डी बाई डी बी, कोई दिक्कत? वहां से भी तुम लेके जा सकते हो, प्लस वन ऐड करना पड़ेगा। लेकिन जब हम जान रहे हैं कि यहाँ पूरे के साथ हमको रिलेशन लाना है, समझ रहे हो बात को, पूरे चाहिए ना, ए बी इक्वल टू ए सी, तो क्या हम इसका ए डी का पूरे के साथ लिख सकते हैं या बी डी का पूरे के साथ लिख सकते हैं? कोई दिक्कत होगा? नहीं ना होगा। अगर हम इस छोटे का पूरे के साथ लिखें तो क्या हो जाएगा बताओ? ए डी बाई ए बी। कोई दिक्कत है इसमें? इधर लिखें तो क्या हो जाएगा बताओ? ए ई बाय ए सी। अब जो चाहिए हमको मिला कि नहीं मिला ये बताओ? मिला ना, ए बी और ए सी आ रहा है ना। अब एक इक्वल करना है, इक्वल करने के लिए हमको दिक्कत कौन कर रहा है बताओ? ए डी और ए ई कर रहा है, आ रहा है ना। अब बताओ क्या यहाँ ए डी और ए ई दिया है क्वेश्चन में? कोई रिलेशन नहीं दिया है। इसका मतलब हुआ कि हमको ए डी का पूरे के साथ नहीं लेके चलना है। क्यों नहीं लेके चलना है? क्योंकि गिवन इंफॉर्मेशन जो दिया है वो किसके साथ दिया है? बी डी का सी ई के साथ। तो इसलिए जो हम लेके चल रहे हैं ये वाला, इससे नहीं चलना है। अगर इससे चलते हो तो फिर से प्लस माइनस कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, प्लस माइनस कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ना। एडी को तुमको फिर चेंज करना पड़ेगा किसके टर्म में? बीडी के टर्म में। एडी को किसके टर्म में चेंज करना पड़ेगा? तो क्या लिखोगे? ए बी माइनस बी डी लिखना पड़ेगा, तब ना जाके चेंज करोगे। तो लेंदी प्रोसेस हो जाएगा ना, ज्यादा काम करना पड़ेगा। तो ज्यादा आसान क्या होगा, कन्वीनियंट, कि इस डेटा को ध्यान में रख के यही वाला अलग कर लेते हैं, कैलकुलेशन आसान हो जाएगा ना। अच्छा, इससे बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा इससे भी, लेकिन कैलकुलेशन क्या होगा? लेंदी हो जाएगा ना, कि एडी को तुमको रिप्लेस करना पड़ेगा किसके साथ? बीडी के टर्म में। तो एडी को बीडी के टर्म में लिखने के लिए क्या लिखोगे? यहाँ से यहाँ ए बी और माइनस बी डी। तो एडी के जगह पे लिख दोगे ना ए बी माइनस बी डी, और फिर करोगे दोनों साइड डिवाइड करके आ जाएगा। तो क्या हम ये लेंगे? नहीं लेंगे, क्योंकि अब हम उतना मेहनत कर चुके हैं कि अब समझ रहे हैं चीजों को क्यों अप्लाई करना है। तो अब क्या किए, यहाँ देखो बी डी और सी में रिलेशन है। तो अगर ये दोनों पैरेलल है तो हम बोल सकते हैं कि इसका छोटा वाला पूरे के साथ, सीख क्या हो ना पहले से, तो क्या हो जाएगा? बी डी बाय ए बी, और इक्वल टू क्या हो जाएगा? सीई का ए सी के साथ। कोई दिक्कत हुआ? यहां तक कोई दिक्कत नहीं। किसका अप्लाई किया? बीपीटी। बीपीटी ही ना सीखे हो? अब समझ में आ रहा है ना उतना क्यों 6 तरीका सीखे थे? क्योंकि वो अलग क्वेश्चन में अलग तरह का यूज होगा, और वो सब पे तुमको मास्टरी है, जो भी चाहोगे आराम से अप्लाई कर दोगे। अब मेरा एजेंडा क्या है बताओ? चूंकि हम बी डी और सी के टर्म मिला दिए, और दिया हुआ भी तो है बी डी किसके बराबर है? सी। या तो तुम बी डी को सी में बदल दो, या तो सी को बी डी में बदल दो। तो अगर बी डी को सी में बदलेंगे तो क्या होगा? यहाँ बताओ, सी ई बाय ए बी, और इक्वल टू कितना? सी ई बाय ए बी होगा। और क्या यहाँ पे लिख दोगे? गिवन, गिवन लिख देंगे ना, ए सी यहाँ पे, यही ना। तो क्या होगा बताओ? गिवन क्या दिया हुआ है वहीं से ना बदले हैं, बी डी बराबर सी, इसलिए ना। तो ये क्या हो जाएगा बताओ? सी सी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा बताओ? ए बी इक्वल टू ए सी। हो गया प्रूफ। कोई दिक्कत? कोई ज्यादा मेथड लगाना पड़ा तो हैंस क्या लिख देंगे? ट्रायंगल ए बी सी इज अ आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब बताओ इसको प्रूफ करने का तरीका तुम्हारे पास एक है या अनेक है ना? तो यहीं पे तुम्हारा ब्रेन का ढक्कन खोल के बनाओगे तो फिर लगेगा कि इसको और कैसे सोच सकते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ तुम्हारा एजेंडा ये होना चाहिए कि क्वेश्चन करेंगे नहीं, इसको और कितना डायमेंशन से सोच सकते हैं इस क्वेश्चन को। जितना तरीके से तुम सोच सकते हो वो तुम्हारा कैपेबिलिटी बढ़ाएगा। क्या यहाँ